है. This was my worst mistake in 11th grade as well. 168 out of 180 questions directly या indirectly memo needs से. पढ़ाई के सिलसिले को कंटिन्यू. So let's go. हाय गाइस, अभी हो रहा है 6:27. एक नए दिन की शुरुआत है. वेलकम टू अनदर स्टडी व्लॉग. एंड मैं अभी कर रही हूँ ब्लर्टिंग एंड आई एम ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. और बाहर मौसम भी काफ़ी सुंदर सुहाना हो गया हुआ है, सो दैट्स गुड. अभी तक मैंने ये सब किया है. सो यस, लेट्स गो. मैनी ऑफ यू आस्क मी ब्लर्टिंग टेक्निक क्या है. मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, बट इन सिंपल वर्ड्स आई कैन टेल यू ब्लर्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स राइटिंग इट डाउन. एंड हाउ डू यू डू दैट? आप बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हो और दो टाइप का ब्लर्टिंग करते हो, एक तो एक्टिव और एक पैसिव. एक्टिव में यू राइट एवरीथिंग यू रिमेंबर फ्रॉम योर मेमोरी, एंड पैसिव में यू सी द स्लाइड, close your eyes for some times or look here and there and then try to remember whatever you have seen, whatever you have learned. You can also do it in a easy way जहाँ पे आप lecture देख के slides देख के अपने आप को explain कर करके खुद लिख रहे हो. Okay, so before moving ahead into this video, I wanted to talk about a very big problem that we have. And वो सबसे बड़ी problem है structure की. Material तो सबके पास है, books, notes, PYQs, लेकिन क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है ये clear नहीं. And guys, इस problem का एक ही solution है, memo need. I have never seen an app made so systematically, so student friendly, क्योंकि एकदम cutesy सा app है, like the animations, the fonts, everything, it suits the way I learned. इसमें ना एक boot camp 270 days का batch भी है. ये एक ready made और fully flexible plan है. So even if you have missed the days now, अगर आप अभी से भी चालू कर रहे हो, you can create it in your way, क्योंकि एक दिन में दिस रिक्वायर्स 5.5 घंटे, तो तुम थोड़ा बहुत पुश करके मिस्ड डेज पे भी वर्क कर सकते हो. बस एक बटन दबाओ एंड उस दिन के सारे टास्क तुम्हारे सामने आ जाएंगे एंड यू इवन गेट अ पीडीएफ प्लानर टू सी कि किस हिसाब से इट वर्क्स. नाउ लेट्स सी कि इस एप्लीकेशन में आपको और क्या क्या मिल रहा है. यू गेट पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी. हर हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन सामने आ जाएगा. फिर रिविजन के लिए यू हैव 3D विजुअल्स, एनिमेशंस भी है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी है एंड बहुत फ़ोन फ्रेंडली ऐप है. जैसे कि फ़ोन में भी मैं इतने इजीली नोट्स देख पा रही थी और मुझे आईज़ पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा था. एंड आई नो दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग टू से, बट इट इज़ एन अमेजिंगली मेड थिंग कि एक पेज में पूरा डायग्राम आ रहा है, फिर की फैक्टर्स आ रहे हैं जिसको मैं पढ़ पा रही हूँ एंड बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें जैसे मीम्स है, क्रॉसवर्ड है. सो यू मेक स्टडीज़ फन, जो कि मेरा हमेशा एम रहता है कि पढ़ाई यार हमेशा पढ़ाई जैसी लगनी ही नहीं चाहिए. समटाइम्स इट शुड बी अ लाइफस्टाइल. यहाँ पे रिवीजन करने का एक बहुत स्टेप वाइज मैनर है, तुम स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होगे. इस ऑर्डर में तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो ना, तो तुम्हें खुद का अपना परफॉर्मेंस तुम देख पाओगे. प्लस यू हैव 44,000 प्लस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन हो, सीक्वेंस बेस्ड हो, मैच द फॉलोइंग हो, वट एवर. And in NEET 2025, you will not believe me if I say, but it is the truth कि 168 out of 180 questions directly या indirectly मेमो नीड से. एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है ना, यहाँ पे कस्टम टेस्ट है, फोकस टेस्ट है और पूरा लेंथ टेस्ट भी है आपका. एंड वो ना आप यहाँ पे OMR भी स्कैन कर सकते हो अपना. सो हमारी प्रॉब्लम होती है ना कि यार स्क्रीन देखने से आईज दुखता है, आप OMR पे टेस्ट दो, अपलोड करो, यू विल गेट योर स्कोर. स्कोर प्रिडिक्टर है, टॉपर्स के लिए एक प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है एंड सो मच मोर. अगर तुम्हें प्रूफ देखना है कि 168 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस मेमो नीड से आए हैं कि नहीं, तो तुम प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ. ओके गाइस, सो नाउ आई विल बी सॉल्विंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑन माय OMR शीट. लेट्स गो. और एक और चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी थी वो ये है कि कुछ तो बताने वाली थी. हाँ, मैं बोल बोल के पढ़ने वाली हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल बी सॉल्विंग. पहले तो इसी से चालू करूँगी मैं, नीट टॉपिक वाइज से. पता है तुम्हें, इस डिल्यूजन में कभी नहीं रहना कि ये चैप्टर तो बहुत इजी है, मुझे तो ये आता है. दिस वॉज माई वर्स्ट मिस्टेक इन 11th grade एज वेल. डोंट एवर नेग्लेक्ट एनीथिंग, लर्न एवरीथिंग प्रॉपरली. पानी 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 पानी.
this is Divyanshi Jha reporting after eating makhana and now she feels full. So that is good. मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ खा लिया है. एंड अब हम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले को कंटिन्यू. सो लेट्स गो. और मेरा बाल बहुत ही इधर उधर लग रहा है. वी शुड टाई इट आई थिंक, बट मुझे रबर ही नहीं मिल रहा. 4 hours to go for this lecture. मेरी मम्मी ने मेरे लाइव स्ट्रीम में लिखा है दिव्यांश को आज के गोल्स दे दो प्लीज़, सेशन ज्वाइन करने बोलो. मम्मी ओ गॉड. सो ये मैंने सारे टास्क दिए हैं अपने भाई को, क्योंकि मेरी मम्मी चैट्स में, वैसे तो मैं इस स्क्रीन से चैट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ तुम लोगों के चैट्स ऐसे. मम्मी ने लिखा है थैंक यू बेटू, इतने टास्क देना कि मम्मी याद आ जाए. सब मम्मी को तारीफ किए जा रहे हैं कि ओ माय गॉड आंटी जी रॉक्ड दिस दैट. तुम लोग भी ना भाई. हाय गाइस, सो दिस इज़ मी एंड थैंकफुली मैं सोई नहीं हूँ आज, एंड मैं नहीं सोने वाली हूँ बिफोर माई गोल्स गेट कम्प्लीटेड टुडे, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड आज मेरे काफ़ी गोल्स हैं. अभी मैं काइनेमैटिक्स रिवाइज़ कर रही हूँ और अभी सेशन चालू हो चुका है, बट मैं उसमें नहीं हूँ बिकॉज मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगा है. मैं भी नहाने जा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी गंदी सी दिख रही हूँ, तो थोड़ा अच्छे से दिखना ज़्यादा बेटर है आई थिंक. हाय गाइस, सो अभी मैं आ गई हूँ नहा के एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी नाइस सा सूट दैट माई मॉम gave the tailor. Hello guys, so I am now finally ready to continue with my studies, but before that I will do some paid puja. Yes, आ रहे सुनते हैं, बहरे नहीं. And I am very excited. आज मैं अभी तक सोई नहीं हूँ and I'll not study on bed at any cost because अगर मैं यहाँ आई हो जाएगा. तो ये काम हम रात को ही करेंगे. अभी आज हम पूरा दिन देंगे, जब तक हमारा गोल नहीं कंप्लीट हो जाएगा वी विल नॉट गो टू बेड. बट दैट डज नॉट मीन कि अब 2 बजे तक जगेंगे, नहीं. वी विल ट्राई टू कवर आवर गोल इन द मोस्ट लिमिटेड टाइम पॉसिबल. सो या लेट्स गो. हाय गाइस, सो करेंटली इट्स 7:56 PM और मैं 2 घंटे के लिए प्रॉपर सोई हूँ एंड मैं नहीं सोने वाली हूँ बिफोर माई गोल्स गेट कम्प्लीटेड. दैट वॉज बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. अभी भी जब मैं खांस रही हूँ तो मेरे यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है और मैंने अभी अपना लैपटॉप रीस्टार्ट किया क्योंकि वो चल नहीं रहा. तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है. मुझे मे बी खांसी इतनी जल्दी जा नहीं पा रही है, तो या दैट्स अ प्रॉब्लम. बट मैं उसके लिए मेडिसिन ले रही हूँ, कफ सिरप ले रही हूँ एंड अभी मैं लेक्चर कंप्लीट ही कर रही हूँ. अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है. सो या लेट्स कम्प्लीटली quickly finish this up and then we can move to our other tasks as well. So let's go. ओके, तो रैंकस्टर्स पे थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करने के बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग फिजिक्स. आज का मेरा गोल था टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस, बट आई कुड नॉट सॉल्व 50. मैं बेयरली 17-18 क्वेश्चन सॉल्व की बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड और मेरा दिमाग एकदम 0% चल रहा था. बट यू नो आई एम ग्लैड कि मैंने कंसिस्टेंसी मार्क की है एंड आई ट्राई कि मैं रोज़ एटलीस्ट 50 करने का तो कोशिश करूँ ही. आई डू मोर बट नेवर लेस. और हाँ, मैं अपने OMR शीट पे फिलअप भी कर रही थी बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि OMR का हैबिट बनने. अभी तो टेस्ट भी आने वाला है मेरा. Hi guys, so currently I'm doing flashcards. इसके बाद I will complete my 60 questions या 40. Today we are decreasing the goal a little bit because one shot के कारण 100 questions नहीं हो पाएंगे आज sadly, क्योंकि बेड पे भी तो जाना है, तब ना सुबह उठूंगी भी. रोज कंसिस्टेंसी बनानी है rather than एक दिन ओवर अचीव करना. राइट.